न सड़कें थी, न पानी था, न सीवर थे, कुछ भी नहीं था। एक साथ हमने पिछले 3 साल में, मैंने कहा एक साथ बजट लगा दो। और आपको जान के, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली में लगभग 1800 कच्ची कॉलोनियां हैं। 1800 में से मात्र 850 कॉलोनियों, 884 कॉलोनियों के अंदर पानी की व्यवस्था थी। हमारी सरकार बनने के बाद सारी कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था कर दी हम लोगों ने, सारी कच्ची कॉलोनियों में। सीवर की केवल 230 कॉलोनियों में सीवर की व्यवस्था थी, 750 कॉलोनियों में कर दी। और 1 साल के अंदर बजट पास कर दिया, सारी कॉलोनियों के अंदर सीवर की व्यवस्था हो जाएगी। मात्र 262 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनी हुई थी, 850 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी। 1 साल के अंदर बाकी सारी कॉलोनियों में सड़कें बन जाएंगी। इसी तरह से अपने 360 गांव जो हैं, अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मैंने अधिकारियों को आदेश दिया, हम एस्टीमेट बना रहे हैं। सारे 360 गांवों के एक साथ जितनी सड़कों की कमी है, पानी की पाइपलाइन की कमी है, सीवर की पाइपलाइन की कमी है और पानी की निकासी, ये चारों चीजें एक साथ अगले बजट में सारे 360 गांव के लिए सैंक्शन कर देंगे। एक साथ काम शुरू हो जाएगा। आपकी जो टूटी सड़कें हैं, आपके टूटे सीवर हैं, पानी की पाइपलाइन है, ये सारे काम एक साथ करा देंगे। जब मैं यहाँ आ रहा था मेरे को बताया गया एक कंझावला से कराला और कूट की सड़क बहुत खराब है, इसको भी ठीक करा देंगे। नांगलोई से नजफगढ़ रोड जो है उसका बहुत बुरा हाल है, लेकिन वहां पे पानी की निकासी की समस्या है, तो उसकी पानी की निकासी की समस्या भी ठीक करा रहे हैं और उस सड़क को भी ठीक करा रहे हैं। दोनों के हमने ऑर्डर दे दिए हैं। गांव देहात में धारा 81 और धारा 33 की समस्या रहती है, इसके लिए मैं भी बहुत लड़ा हूं। हमने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया था 2 साल पहले, उसको हमने सेंटर में भी भेजा, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है, एलजी साहब के हाथ में है। मेरी तरफ से मैं उनके से बात बीच बीच में उठाता भी रहता हूं, उठाता भी रहूंगा, आपके साथ मैं संघर्ष करता रहूंगा। यहाँ पे बगल में लिबासपुर में अभी शानदार स्कूल बना है, स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस। सोचो, गांव देहात के अंदर कभी किसी सरकार ने, हमारे से पहले 75 साल में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा। इतना शानदार स्कूल बनाया है, दूर दूर से लोग इस स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन कराने आ रहे हैं। और आज जैसे इन्होंने बताया, मंत्री जी ने 990C बस का उद्घाटन किया गया है। बवाना से रिठाला मेट्रो स्टेशन जाएगी और बीच में बरवाला, पूठ खुर्द और प्रहलादपुर गांव भी ये जोड़ेगी रिठाला स्टेशन से। बात केवल एक इसकी नहीं है, आपका बेटा और आपका छोटा भाई कैलाश गहलोत जब से परिवहन मंत्री बना है, ये लड़ के जितनी नई बसें खरीदते हैं सारी ये देहात में लगवा देता है। तो आपने ये देखा होगा कि जितनी बसें इन दिनों में पिछले 2-3 साल में देहात में लगी हैं, पहले शायद कभी इतनी बसें आपने चलती हुई देहात में नहीं देखी होगी। सबसे कमी तो देहात में ही रह जाती थी। कभी कहते थे हमारी इतनी वो नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, सवारियां नहीं है, तो बस घाटे में चले या फायदे में चले। जनता को, सरकार कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी बैठी है जनता से, सरकार तो सहूलियत देने के लिए बैठी है। तो सहूलियत दे रहे हैं, बसें खूब चल रही हैं। और एक मुद्दा है डीटीसी पेंशन का, जो डीटीसी पेंशन के कई सारे कर्मचारी धरने पे बैठे हैं और मेरे को बड़ा बुरा लगता है भाई साहब। डीटीसी पेंशन के मेरे को बड़ा बुरा लगता है। रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में इतना बुजुर्ग होके आप लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी थी, डीटीसी पेंशन की बहुत ज्यादा समस्या थी। कहते थे कि पहले डीटीसी वाले अपना एक फंड बनाओ, उस फंड के ब्याज से डीटीसी की पेंशन दी जाएगी। अब सेवेंथ पे कमीशन भी हमने लागू किया था आप लोगों के साथ ही, है कि नहीं है? हमने एरियर भी दिलवाए थे आपके सारे। हमने आने के बाद ये तय किया, भाई डीटीसी के पास अपना कोई फंड वंड नहीं है, डीटीसी नहीं दे सकती, दिल्ली सरकार पेंशन देगी आपकी।
तो 2014 से, तब से 15 से, जब से हमारी सरकार बनी, तब से दिल्ली सरकार आपकी पेंशन देती आ रही है। टाइम पे पेंशन मिला करती थी। 1 साल से समस्या हो रही है कि नहीं है? 1 साल से समस्या हो रही है। आज मौका नहीं है, मैं राजनीति भी नहीं करना चाहता, आज मैं मेरे भाई के लिए आया हूं, लेकिन 1 साल से ही क्यों समस्या हो रही है, सोचने के लिए बात है। तो कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ है। मैं पर्सनली लगा हुआ हूं। आपको यकीन, पिछले हफ्ते में एलजी साहब से भी मिलके आया। मैंने कहा जी ये ठीक नहीं है, डीटीसी पेंशन रोकना ठीक नहीं है किसी की भी, और लड़ाई झगड़े जितने हम कर लेंगे, लेकिन तो एलजी साहब को भी मैंने मना लिया। एलजी साहब मान गए हैं। मैं पर्सनली लगा हुआ हूं, फाइल मैंने मंगा ली है। मैं बहुत जल्दी आपकी सारी पेंशन रिलीज कराऊंगा, आप चिंता ना करो। आपने आज मेरे को यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया इतना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा भाई खूब आगे चमके, खूब आगे जाए, खूब तरक्की करे, देश का नाम रोशन करे और दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए कभी काम किया होगा, और अभी और भी बहुत सारी प्लानिंग है आपके गांव देहात में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा गांव देहात की जो समस्याएं हैं उस पे मैं 2 शब्द करना चाहूंगा। हम देखते हैं कि काफी सारे गांव ऐसे हैं जो कच्ची कॉलोनियों में तब्दील हो गए हैं। एक साथ कच्ची कॉलोनियों की दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनने के पहले बहुत बुरा हाल था। न सड़कें थी, न पानी था, न सीवर थे, कुछ भी नहीं था। एक साथ हमने पिछले 3 साल में, मैंने कहा एक साथ बजट लगा दो। और आपको जान के, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में लगभग 1800 कच्ची कॉलोनियां हैं। 1800 में से मात्र 850 कॉलोनियों, 884 कॉलोनियों के अंदर पानी की व्यवस्था थी। हमारी सरकार बनने के बाद सारी कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था कर दी हम लोगों ने, सारी कच्ची कॉलोनियों में। सीवर की केवल 230 कॉलोनियों में सीवर की व्यवस्था थी, 750 कॉलोनियों में कर दी, और 1 साल के अंदर बजट पास कर दिया। सारी कॉलोनियों के अंदर सीवर की व्यवस्था हो जाएगी। मात्र 262 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनी हुई थी, 850 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी। 1 साल के अंदर बाकी सारी कॉलोनियों में सड़कें बन जाएंगी। इसी तरह से अपने 360 गांव जो हैं, अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मैंने अधिकारियों को आदेश दिया, हम एस्टीमेट बना रहे हैं। सारे 360 गांव के एक साथ जितनी सड़कों की कमी है, पानी की पाइपलाइन की कमी है, सीवर की पाइपलाइन की कमी है और पानी की निकासी, ये चारों चीजें एक साथ अगले बजट में सारे 360 गांव के लिए सैंक्शन कर देंगे। एक साथ काम शुरू हो जाएगा। आपकी जो टूटी सड़कें हैं, आपके टूटे सीवर हैं, पानी की पाइपलाइन है, ये सारे काम एक साथ करा देंगे। जब मैं यहां आ रहा था मेरे को बताया गया एक कंझावला से कराला और पूट की सड़क बहुत खराब है, इसको भी ठीक करा देंगे। नांगलोई से नजफगढ़ रोड जो है उसका बहुत बुरा हाल है, लेकिन वहां पे पानी की निकासी की समस्या है, तो उसकी पानी की निकासी की समस्या भी ठीक करा रहे हैं और उस सड़क को भी ठीक करा रहे हैं। दोनों के हमने ऑर्डर दे दिए हैं। गांव देहात में धारा 81 और धारा 33 की समस्या रहती है, इसके लिए मैं भी बहुत लड़ा हूं। हमने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया था 2 साल पहले, उसको हमने सेंटर में भी भेजा, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है, एलजी साहब के हाथ में है। मेरी तरफ से मैं उनके से बात बीच बीच में उठाता भी रहता हूं, उठाता भी रहूंगा, आपके साथ में संघर्ष करता रहूंगा। यहाँ पे बगल में लिबासपुर में अभी शानदार स्कूल बना है, स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस। सोचो गांव देहात के अंदर कभी किसी सरकार ने, हमारे से पहले 75 साल में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा। इतना शानदार स्कूल बनाया है, दूर दूर से लोग इस स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन कराने आ रहे हैं। और आज जैसे इन्होंने बताया, मंत्री जी ने 990C बस का उद्घाटन किया गया है। बवाना से रिठाला मेट्रो स्टेशन जाएगी और बीच में बरवाला, पूट खुर्द और प्रहलादपुर गांव भी ये जोड़ेगी रिठाला स्टेशन से। बात केवल एक इसकी नहीं है, आपका बेटा और आपका छोटा भाई कैलाश गहलोत जब से
परिवहन मंत्री बना है, ये लड़ के जितनी नई बसें खरीदते हैं सारी ये देहात में लगवा देता है। तो आपने ये देखा होगा कि जितनी बसें इन दिनों में पिछले 2-3 साल में देहात में लगी हैं, पहले शायद कभी इतनी बसें आपने चलती हुई देहात में नहीं देखी होगी। सबसे कमी तो देहात में ही रह जाती थी। कभी कहते थे हमारी इतनी वो नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, सवारियां नहीं है, तो बस घाटे में चले या फायदे में चले जनता को। सरकार कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी बैठी है जनता से, सरकार तो सहूलियत देने के लिए बैठी है। तो सहूलियत दे रहे हैं, बसें खूब चल रही हैं। और एक मुद्दा है डीटीसी पेंशन का, जो डीटीसी पेंशन के कई सारे कर्मचारी धरने पे बैठे हैं और मेरे को बड़ा बुरा लगता है भाई साहब। डीटीसी पेंशन के मेरे को बड़ा बुरा लगता है, रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में इतना बुजुर्ग होके आप लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी थी डीटीसी पेंशन की बहुत ज्यादा समस्या थी। कहते थे कि पहले डीटीसी वाले अपना एक फंड बनाओ, उस फंड के ब्याज से डीटीसी की पेंशन दी जाएगी। अब सेवेंथ पे कमीशन भी हमने लागू किया था आप लोगों के साथ ही, है कि नहीं है? हमने एरियर भी दिलवाए थे आपके सारे। हमने आने के बाद ये तय किया भाई डीटीसी के पास अपना कोई फंड वंड नहीं है, डीटीसी नहीं दे सकती, दिल्ली सरकार पेंशन देगी आपकी। तो 2014 से, तब से 15 से जब से हमारी सरकार बनी तब से दिल्ली सरकार आपकी पेंशन देती आ रही है। टाइम पे पेंशन मिला करती थी। 1 साल से समस्या हो रही है कि नहीं है? 1 साल से समस्या हो रही है। आज मौका नहीं है, मैं राजनीति भी नहीं करना चाहता, आज मैं मेरे भाई के लिए आया हूं, लेकिन 1 साल से ही क्यों समस्या हो रही है सोचने के लिए बात है। तो कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ है। मैं पर्सनली लगा हुआ हूं, आपको यकीन, पिछले हफ्ते में एलजी साहब से भी मिलके आया। मैंने कहा जी ये ठीक नहीं है, डीटीसी पेंशन रोकना ठीक नहीं है किसी की भी, और लड़ाई झगड़े जितने हम कर लेंगे, लेकिन तो एलजी साहब को भी मैंने मना लिया, एलजी साहब मान गए हैं। मैं पर्सनली लगा हुआ हूं, फाइल मैंने मंगा ली है, मैं बहुत जल्दी आपकी सारी पेंशन रिलीज कराऊंगा, आप चिंता ना करो। आपने आज मेरे को यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया इतना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा भाई खूब आगे चमके, खूब आगे जाए, खूब तरक्की करे, देश का नाम रोशन करे और दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सीएम साहब 1 सेकंड लूंगा आपकी। इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं, एक बार जोरदार को सरकार कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी बैठी है जनता से, सरकार तो सहूलियत देने के लिए बैठी है। तो सहूलियत दे रहे हैं, बसें खूब चल रही हैं। और एक मुद्दा है डीटीसी पेंशन का, जो डीटीसी पेंशन के कई सारे कर्मचारी धरने पे बैठे हैं और मेरे को बड़ा बुरा लगता है भाई साहब। डीटीसी पेंशन के मेरे को बड़ा बुरा लगता है, रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में इतना बुजुर्ग होके आप लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी थी डीटीसी पेंशन की बहुत ज्यादा समस्या थी। कहते थे कि पहले डीटीसी वाले अपना एक फंड बनाओ, उस फंड के ब्याज से डीटीसी की पेंशन दी जाएगी। अब सेवेंथ पे कमीशन भी हमने लागू किया था आप लोगों के साथ ही, है कि नहीं है? हमने एरियर भी दिलवाए थे आपके सारे। हमने आने के बाद ये तय किया भाई डीटीसी के पास अपना कोई फंड वंड नहीं है, डीटीसी नहीं दे सकती, दिल्ली सरकार पेंशन देगी आपकी। तो 2014 से, तब से 15 से जब से हमारी सरकार बनी तब से दिल्ली सरकार आपकी पेंशन देती आ रही है। टाइम पे पेंशन मिला करती थी। 1 साल से समस्या हो रही है कि नहीं है? 1 साल से समस्या हो रही है। आज मौका नहीं है, मैं राजनीति भी नहीं करना चाहता, आज मैं मेरे भाई के लिए आया हूं, लेकिन 1 साल से ही क्यों समस्या हो रही है सोचने के लिए बात है। तो कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ है। मैं पर्सनली लगा हुआ हूं, आपको यकीन, पिछले हफ्ते में एलजी साहब से भी मिलके आया। मैंने कहा जी ये ठीक नहीं है, डीटीसी पेंशन रोकना ठीक नहीं है किसी की भी, और लड़ाई झगड़े जितने हम कर लेंगे, लेकिन तो एलजी साहब को भी मैंने मना लिया, एलजी साहब मान गए हैं। मैं पर्सनली लगा हुआ हूं, फाइल मैंने मंगा ली है, मैं बहुत जल्दी आपकी सारी पेंशन रिलीज कराऊंगा, आप चिंता ना करो।
आपने आज मेरे को यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया इतना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा भाई खूब आगे चमके, खूब आगे जाए, खूब तरक्की करे, देश का नाम रोशन करे और दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर सीएम साहब एक सेकंड लूंगा आपकी। इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं,